नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम के बारे में मैं बताती रहती हूँ कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि 4 थिंग्स ऐसी है जो जीवन में से निकल जाएगी तो स्वस्थता मिल जाएगी। तो ऐसी 4 एलिमेंट्स क्या है कि जिससे हमारी शरीर को विकार आते हैं, शरीर बीमार हो जाता है, शरीर हमारा तकलीफ में आ जाता है, मतलब कि तंदुरुस्त नहीं रह सकता है, हम अनईजीनेस फील करते हैं। तो उसमें 4 जो चीज है वो वाइट चीज है। ये वाइट चीज है कि जिसके बारे में मैं बताऊंगी। अगर आप ट्राई करके देखिए, अपने खुद के ऊपर प्रयोग करके देखिए। हम नहीं बोलते हैं कि इससे फायदा होगा, नुकसान होगा। आप अपने शरीर पे प्रयोग कीजिए, ये 4 चीज का त्याग कर दीजिए, फिर देखो शरीर कैसे स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। तो ये जो 4 चीज है जिसका जीवन में से त्याग कर देना है, ये चीजों में सबसे पहला जहर है, वो है मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट। मतलब कि चाय, दूध, आइसक्रीम, चीज, पनीर, दही, छाछ, मक्खन, ये सारी वाइट चीज है जो जहर है। हमारे शरीर को हम साइलेंट जहर दे रहे हैं। सुबह में उठते ही चाय डालते हैं, दूध डालते हैं, कॉफी डालते हैं। ये हमारे शरीर को हम अपने ही हाथों से जहर दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में से अगर ये चीज को बंद कर दो, डालना बंद कर दो, तो जीवन जो है हमारा समृद्ध हो जाएगा। हमारा शरीर है वो आपको आशीर्वाद देगा कि हे भगवान, मैं ये चीजों छोड़ के ये शरीर जो तूने दिया है उसको मैं संभाल सकूं, अच्छी तरह से शरीर का जतन कर सकूं। ऐसा जीवन होना चाहिए कि गोलियों के बिना जी सको। ऐसा हमारे अंग होने चाहिए, हमारा शरीर ऐसा स्वस्थ होना चाहिए कि हम जब तक जिंदा रहते हैं, बाथरूम में जाए या ऑफिस जाए या बेडरूम में जाए, हमारे पैर पे चल के जाए। कि ऐसा नहीं है कि व्हील चेयर पे उठा के ले जाए, पैरालिसिस हो जाए, शरीर को पथारी में ही लेटरिन करनी पड़े, पथारी में ही डायपर पहन के पॉटी करनी पड़े। ऐसा जीवन नहीं जीना हो तो आपके घर में से मिल्क नाम का जहर लाना बंद कर दो। हमने प्रयोग किया है, हमारे घर में बहुत साल से दूध आना बंद हो गया है। किसी को कैल्शियम की उणप नहीं है, किसी के हड्डियां लूज नहीं हो गई है, तो आपको भी कुछ नहीं होगा। ट्राई करके देखिए। अगर आपको दूध की हैबिट हो गई है तो आप काजू का दूध, बादाम का दूध, श्रीफल का दूध, कोकोनट का दूध आप बना के पी सकते हो। ये सारी रेसिपी भी हमने यूट्यूब की वीडियो में बहुत सारी बनाई है। तो पहला जहर है सुबह में उठते ही दूध लेने जाने का। ये जहर आपके शरीर में डालना बंद कर दो। इसकी वजह से कफ होगा, पित्त होगा, वायु होगा, गैस होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल, याददाश्त भूल जाने की ट्रबल, सारे प्रॉब्लम की जड़ है दूध, मिल्क और दूध की बनावट। तो ये घर में लाना बंद कर दो। दूसरी चीज है वाइट कलर की, जिसको फ्लोर बोलेंगे, मतलब कि मैदा या फिर गेहूं का आटा, जिससे हम सुबह रोटी बनाते हैं, दोपहर में भाकरी बनाते हैं, शाम को पराठा बनाते हैं, गेस्ट आते हैं तो पूरियां बनाते हैं। ये दूसरा जहर है जिसको मैदा भी बोल सकते हैं। मैदा मतलब वही है कि जिससे पाव बनता है, ब्रेड बनता है, पिज्जा बनता है, मैदे से पास्ता बनता है। ये सब जहर है।
जो आज नहीं तो कल बीमारियों की जड़ है। आपके घर में छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो या आप खुद वीडियो देख रहे हो, आपने कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि गेहूं जो होता है वो आटा गूंदते हैं तो थाली में आटा चिपक जाता है, हाथ में आटा चिपक जाता है, रोटी बनाते हैं तो उसके ऊपर आटा चिपक जाता है, तवी के ऊपर रोटी सेकते हैं उसके ऊपर आटा चिपक जाता है। तो कभी ये नहीं सोचने का कि ये आटा पेट में चिपक गया तो कितने दिनों के बाद निकलेगा। मैदा जो होता है वो 65 आवर्स के बाद बाहर निकलता है, तब तक पेट में सड़ जाता है, गैस कर देता है, हमें थायराइड ला देता है, हमारे नी में नी रिप्लेसमेंट करवा देता है। ये गेहूं की रोटी बनाना बंद कर दो, मैदा की आइटम लाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। ये वाइट जहर है जो आप खुद अपने शरीर में डाल के आपके शरीर को मृत्यु मृत्यु के द्वार पे ले जाते हो। तो ये दूसरी चीज है, मैदा और गेहूं। हमारे घर में एक भी दाना गेहूं का नहीं है। हम जिंदगी में कभी रोटी बनाते नहीं है, बनाएंगे भी नहीं। जब पता नहीं था तो रोटियां खाते थे, पकाते थे, बनाते थे। जब से हमें ये न्यू डाइट सिस्टम से ज्ञान प्राप्त हो गया है कि पकाया हुआ रोटियां से इतनी बीमारियां आती है, तो हमने बंद कर दी है। अभी हमारे घर में एक दाना भी गेहूं का नहीं है। तो ये अनाज आपको खाना बंद करना होगा। तीसरी जो चीज है, सफेद जहर, मतलब कि चीनी, शुगर। ये इतनी प्रोसेस करके इतने केमिकल डाल के बनाते हैं कि जिससे शरीर में बीमारियों की जड़ आ जाती है। अगर आप 10 ग्लास गन्ने का जूस पी लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप चीनी खाते हो, शक्कर खाते हो, तो बीमारियां आती है। शरीर में पूरे के पूरे टॉक्सिन जमा होना चालू हो जाते हैं। एक तो सुबह में उठते ही हम चाय पीते हैं, पहला जहर, चाय के अंदर चीनी डालते हैं, दूसरा जहर, उसके साथ रोटी भाकरी या फिर पराठा खाते हैं, ये तीसरा जहर। उठते ही 3 जहर पेट में डाल देते हैं, शरीर शाम तक कैसे चलेगा। दवाइयाँ खा खा के थक जाएंगे, डॉक्टर्स भी थक जाएंगे, बोल देंगे कि इसका कोई उपाय नहीं है, घर पे जाओ, जब तक सांस लेते हो तब तक जिंदा रहो, बाकी आपकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। तो ये जो शक्कर है वो बहुत केमिकल डाल के बनाते हैं, ये शक्कर का त्याग कर दो। अगर आपको मीठा खाना हो तो आप खजूर खा सकते हो, खजूर की सिरप ले सकते हो, काकवी ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, लेकिन शक्कर नाम का जहर आपके घर में ना आना चाहिए। ये सारी बीमारी की जड़ है। जो शक्कर है उससे ही शरीर सड़ जाता है। तो तीसरी चीज है कि चीनी का त्याग करो। चौथी चीज है सॉल्ट, मतलब कि अ, मतलब कि नमक। तो नमक का भी स्वाद अनुसार उपयोग करना है। जितना जरूरी हो उतना ही लेना है, उससे कम लोगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट से हमारे शरीर को बीपी में प्रॉब्लम आ जाता है। ब्लड प्रेशर आ गया हो तो सिंधव नमक का यूज कीजिए। हमारे सेंटर पे सिंधव नमक 365 डे हम देते हैं, जो 40 साल पुरानी कंपनी है। ऐसा अच्छा वाला सिंधव नमक हम हमारे साधकों को देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हो। तो जरूरी हो उतना ही लेना हो तो सिंधव नमक का आप सेवन कर सकते हो, लेकिन जो और कोई कंपनी का जो सॉल्ट होता है वो सस्ता वाला हो या महंगा वाला हो, वो सॉल्ट नहीं लेना है। कम से कम सॉल्ट का यूज करना है। तो ये 4 चीजों का आप अगर पालन करोगे, आपके शरीर में ये 4 चीज नहीं जानी चाहिए,
तो आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे, निरोगी हो जाओगे। ये 4 वाइट बाबत की तो मैंने बात कर ली, लेकिन इससे भी एक चीज और है, वो है पकाया हुआ आहार। तो अभी आप बोलोगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो देवदास पिक्चर में बोलते हैं कि माँ कहती है पारो को छोड़ दो, पारो कहती है दारू को छोड़ दो। वैसे आप तो कहोगे कि चाय छोड़ दी हमने, गेहूं छोड़ दिया। अभी आप बोलोगे पकाया हुआ आहार भी छोड़ दो। तो पकाया हुआ आहार है, वो मृत आहार है। हमारा शरीर जीवंत है, तो जीवंत आहार पेट में डालना चाहिए। मृत आहार जो आग पे पक के मृत हो चुका है, वो आहार हमारे शरीर में नहीं डालना है। हमें जितना भी खाना है, फ्रेश खाना है, जो कुदरत ने बनाया है। जूस है, सलाद है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारा हमारा आहार होना चाहिए। तो अगर आपको संपूर्ण स्वस्थ रहना है, तो ये 4 चीजों का त्याग कर दीजिए। 4 महीने अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर से चालू कर देना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने ये चीजों का त्याग कर दिया है, तो ही हम आपको गारंटी से बोल सकते हैं कि ये चीजों का त्याग कर दो, तो आप संपूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। ये चीज के अलावा भी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। हमें मिलना हो तो अहमदाबाद नारायणपुरा में शाम को 4 से 6 बजे मंडे टू फ्राइडे आके मिल सकते हो। हम निशुल्क में सेवा करते हैं, किसी से कंसल्टिंग चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर हैं, इसीलिए कंसल्टिंग फी में ये बोलते हैं कि हमारी वीडियो आप बहुत सारे करोड़ों लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि पूरा देश जो है, हमारा पूरा विश्व है, ये हमारा फैमिली है। वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन करना हो, तो हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।